चलिए देखिए, चैप्टर है इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का इश्यू एंड डिबेंचर का रिडम्पशन। ठीक है। अब देखिए, ये जो एग्जांपल है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जांपल है। जब भी डिबेंचर हम इश्यू करेंगे ना, जब भी डिबेंचर इश्यू करेंगे तो हमारे पास डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं और हम कैश से, तो हमारे पास पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर। ये एंट्री होगी जब भी हम डिबेंचर इश्यू करेंगे तो। ठीक है। ध्यान क्या रखोगे, अगर डिबेंचर हमने डिस्काउंट पे इश्यू किए तो यहां पे आ जाने वाला है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये आप एंट्री याद रखोगे, बस बात खत्म हो जाएगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री कब आएगी? जब डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे। एंट्री कौन सी? बैंक डिस्काउंट टू डैश परसेंट डिबेंचर। अब कभी कभी क्या करते हैं, डिबेंचर को प्रीमियम पे इश्यू करते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाने वाला है सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है ना, आप समझ रहे हो? यहाँ पे डिस्काउंट कब आएगा? ये डिस्काउंट, ये वाला एंट्री कब आएगा? डिस्काउंट का आप डेबिट करोगे सर, जब डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू किया हो। और ये प्रीमियम कब आएगा? जब डिबेंचर को प्रीमियम पे इश्यू किया हो। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ही हो सकता है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है। दूसरी बात, ये इश्यू था। ये क्या था? इश्यू। अगर मैं रिडम्पशन, अगर मैं इश्यू किसी भी तरीके से करूं, मैं पार पे करूं, प्रीमियम पे करूं, डिस्काउंट पे करूं, रिडम्पशन में प्रीमियम पे करता हूं, रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाने वाला है। यहाँ पे लिखेंगे क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। समझ में आया? ये जो ब्लैक अक्षरों से लिखा है ना, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर टू प्रीमियम, ये कब आएगा? जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो क्या एंट्री पास करोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री आएगी। और ये एंट्री कब कर पास करनी है? रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो। बड़ी एंट्री पास कब करनी है? इश्यू करते वक्त, एट द टाइम ऑफ इश्यू। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एबीसी लिमिटेड इश्यूड 1 अप्रैल 2022 ऑन द सेम डे सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, कितना है? 50,000। पास एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। Company issued 2000 12% debenture of 100 each at a par, redeemable at a par। मतलब इश्यू भी पार पे करना है, रिडम्पशन भी पार पे करना है। तो बताओ एंट्री कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंटेज डिबेंचर थे? 12%। तो क्या लिखोगे? 12% डिबेंचर। क्लियर? ये एंट्री होगी इश्यू एट अ पार की, ये पार की। रिडम्पशन एट अ पार मतलब यही वापस करना है, ये डिबेंचर के पैसे ही वापस करने हैं। और कितने पैसे आए थे आपके पास? 2000 डिबेंचर्स थे। एक डिबेंचर कितने का? 100 रुपए का। 2 लाख, 2 लाख। हमें इश्यू करते वक्त की एंट्री पास करनी है, रिडम्पशन की एंट्री पास करनी नहीं है। ये पहला वाला केस हो गया। चलिए दूसरे वाले केस में क्या है? कंपनी इश्यूड 40,000, देखो रुपीस लिखा है 40,000, 10% डिबेंचर एट अ पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो इश्यू एट अ पार, इश्यू एट अ पार, पार पे इश्यू करेंगे और प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे। समझ गए? चलिए बताओ एंट्री कौन सी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर थे? 10% डिबेंचर। ये मेन एंट्री किसकी पास की? बैंक टू डिबेंचर किसकी एंट्री पास की? पार पे। रिडम्पशन कैसे करना है? प्रीमियम पे ना। और जब भी प्रीमियम पे रिडम्पशन हो तो ये एंट्री पास करते थे, यहाँ डाल देने का। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। चलिए अमाउंट कैसे आएगी बताओ। ये 40,000 दे दिया आपको डायरेक्ट टच। 40,000 क्या कर दोगे डेबिट? ठीक है, डिबेंचर यहाँ पे कितना लिख दोगे सर? 40,000। ठीक है, बोलो। रिडम्पशन है 10% प्रीमियम ना, मतलब 10% ज्यादा दोगे ना आप, तो 40,000 को रिडम्पशन पे देना ही है, प्लस आप 4,000 दोगे, तो 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000। आ गया समझ में? ये कब आएगा? समझ गया ना? ये वाली एंट्री कब आएगी? जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तब आएगी। थर्ड एंट्री, 1 लाख के डिबेंचर इश्यू किए हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ पार, सिर्फ पार पे रिडम्पशन करना है। अच्छा, यहाँ एक चीज बताना भूल गया। देखो, अब ये जो आपने एंट्री पास की, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लॉस आ रहा है। लॉस डेबिट हो रहा है सर, इसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। और हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल लॉस एंड कैपिटल प्रॉफिट को सेट ऑफ करते हैं, है ना? तो उसकी और एक एंट्री पास की जाएगी यहाँ पे। इस लॉस को निकाल देना है इस प्रीमियम का यूज करके। तो ये आपका प्रीमियम 50,000 4,000 से कम हो जाएगा। तो एंट्री कौन सी करनी पड़ेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने से? कितने से? 4,000 से आप प्रीमियम यूज कर दोगे एंड लॉस का बैलेंस इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए, थर्ड वाला केस, इश्यू एट अ पार, इश्यू एट अ प्रीमियम, रिडम्पशन एट अ, ठीक है ना? देखिए सर, तो थर्ड वाला केस में क्या था? प्रीमियम पे इश्यू करना, रिडम्पशन पार पे करना। बोलो कितना प्रीमियम लेना है आपको? 5%। एंट्री कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर थे? 12% डिबेंचर। और आप इश्यू प्रीमियम पे कर रहे हो ना, सिक्योरिटी प्रीमियम। और डिबेंचर कितने के? 1 लाख के डिबेंचर। कितना प्रीमियम? 5%, यानी 5,000। ये कितना हो जाएगा? 1,05,000। सिंपल, तो सिंपल। फोर्थ में, एट a premium of 10%, redeemable at a 20% प्रीमियम, मतलब इश्यू भी प्रीमियम पे करना है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करना है। ओहो, तो सिंपल है। कैसे लेकिन? देखिए, ये हो गया, ये लिख दिया आपने, यहीं पे लिख देता हूँ। ये एंट्री सेम रहने वाली है। फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, 1 लाख डिबेंचर प्रीमियम ऑफ 10%, तो 1 लाख के डिबेंचर सर, 1 लाख के डिबेंचर 10% प्रीमियम मतलब 10,000। कितने में इश्यू किया आपने? 1,10,000। रिडीमेबल और 20% प्रीमियम, प्रीमियम देना है आपको। दो 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 दो, दो। तो जब भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम? 20%। 20% फेस वैल्यू पे गिन लें इस पे।
तो 20,000 डेबिट हो जाएगा और 20,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस आ रहा है, ये लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, देखो देखो, ये लॉस है कि नहीं। और आपके पास प्रीमियम का बैलेंस है, ये कैपिटल लॉस, ये कैपिटल प्रॉफिट, तो अगेन सेट ऑफ करना होगा। तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट मार देंगे। 20,000 का लॉस था जो पूरा निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो प्रीमियम 50,000 है ना, इनफ है। तो 50,000 के बैलेंस को यूज करेंगे 20,000 से, तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो वहां 30,000 दिखेंगे। सिंपल। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, डिस्काउंट 5% रिडीमेबल एट अ पार। ठीक है। चलिए क्या है, इश्यू एट अ डिस्काउंट, इश्यू एट अ डिस्काउंट। बोलो डिस्काउंट पे एंट्री कौन सी आती थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर। बोलो 2 लाख की डिवेंचर, लिखोगे 2 लाख की डिवेंचर, आया ना। डिस्काउंट कितना, क्या डिस्काउंट था, ये दिख नहीं रहा है, 5%। बताओ डिस्काउंट 5%, 2 लाख के 5% कितने हो गए, 10,000। या कितना आएगा, 1,90,000। सिंपल। इशूड डिस्काउंट ऑफ 5, रिडीमेबल एट अ पार, तो पार पे रिडम्पशन करना है तो एक्स्ट्रा तो कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, खत्म। बट फिफ्थ वाले केस में अगेन ये डिस्काउंट आया, यहाँ पे देखो ये डिस्काउंट है ना, आया ना। अलग पेन से दिखाते हैं, देखो देखो देखो, पिंक पेन लेते हैं, डिस्काउंट आया कि नहीं बताओ। अब ये भी कैपिटल लॉस है, तो अगेन एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, कौन सी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पूरा लिख देना। तो 10,000 से प्रीमियम यूज करके 10,000 डिस्काउंट का बैलेंस हम निकाल देंगे। एंड लास्ट में सर, डिस्काउंट पे इश्यू एंड प्रीमियम पे रिडम्पशन। चलिए सर यहां लिख देते हैं जगह साफ करके। चलिए बोलो इशू कैसे करना है, डिस्काउंट पे इशू करना है, डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर। डिबेंचर कितने के, 1 लाख के, डिस्काउंट कितना 5% यानी 5,000, ये कितना हो जाएगा 95,000। रिडीमेबल 10% प्रीमियम, तो जब भी प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा तो ये लॉस वाला एंट्री आ जाएगा ना। तो अब क्या लिखोगे सर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, 10% प्रीमियम मतलब 10,000, फेस वैल्यू के कितने के, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 10,000। और ले कितना सिंपल था। बट एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा अभी आपको, देखो ये दोनों ही कैपिटल लॉस है, तो 10 और 5 15 कैपिटल लॉस है, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री कौन सी हो जाएगी बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे तो टू डिस्काउंट, ये जो ऊपर डेबिट था वो क्रेडिट कर देना, एंड टू लॉस को भी क्या कर देना, पूरा क्रेडिट कर देना। तो ये 5 और ये 10 और 15,000 से आपका प्रीमियम यूज हो जाएगा। सिंपल। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जांपल थे, 6 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर, 12 मार्क में नहीं पूछ सकते, बट चांसेस तो है पूछने के।